एक वो कौम है जो कि अपने अपराधियों को, अपने आतंकवादियों को, अपने कातिलों को, अपने दोषियों को, अपने एविल्स माइंड के लोगों को, वो उनके खिलाफ बिल्कुल भी एक नए पैसे की जुबान नहीं खोलती है। और एक हम लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये गलत है, लेकिन थोड़ी सी इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां खुद उठाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले को ये मौका दे देते हैं कि हमारी कमी, हमारी कमजोरी का वक्त आने पर हिसाब किया जाए, हमारी कमजोरी, हमारी कमी को वक्त आने पर उठाया जाए। कहने का एक दूसरा पॉइंट भी ये है कि हम हिंदुओं में बहुत ज्यादा जो धर्म के विपक्षी लोग हैं, धर्म के विरुद्ध लोग हैं, वो इस बात के पीछे पड़े हैं या दान पेटी में जो चोरी हुई उसको पकड़ा जाए। मैं नहीं कहता हूं कि ना पकड़ा जाए, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोग दान दे चुके हैं उनमें से कोई भी बंदा इस बात को नहीं चाहता है कि उन्हें उनका दान वापस मिले। वो नहीं चाहता है, उन्होंने भगवान के नाम पे दान दिया है यार, भगवान के नाम पे दान दिया है, और भगवान के नाम पे दान देने वाला कभी नहीं सोचता है कि उसके दान का क्या हुआ। हां, सच्चे दिल से दान मिलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इस चांदी की ईंटें दी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने इतना हार दिया, वो कहां गया। वो देखिए, मेरे हिसाब से उन लोगों को खड़ा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन खड़े हो रहे तो 2-4 लोग ही होने चाहिए जिसने आज तक राम मंदिर का दर्शन नहीं किया, जिसने आज तक राम मंदिर के उस मंदिर में, इस पावन पवित्र पावन राम जन्मभूमि में 1 रुपया दान नहीं दिया। वो कैसे सवाल उठा सकता है? वो तो रामद्रोही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी व्यस्तता से जो नहीं जा पाया वो रामद्रोही है, लेकिन कहने का मतलब ये, मैं फिर से बात समझिएगा, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारा भैया, हमारी बहन अगर कोई गलत काम करता है, हम सरे चौराहे पे रोज रोज इस बात को नहीं उछाल सकते मेरे भाई ने चोरी की। हम उसको बंद कमरे में समझाएं। हम अपने मां बाप, भाई बहन, घर के परिवार के सदस्यों की हर रोज बदनामी सरेआम कर रहे हैं, ये गलत है। विपक्षी को मौका मिल रहा है, दूसरी पार्टी को मौका मिल रहा है। अगर आपको इतनी आवाज उठाने का शौक है तो मूर्खों, एक बात मुझे बताना, तुम लोगों को पता तो नहीं होगी, फिर भी पूछना चाहता हूं, 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, पता है तुमको? 1857 की क्रांति हुई थी क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी गौ माता के चर्बी को कारतूस में मिला दिया था। तो मंगल पांडे नाम का एक कट्टर हिंदू भड़क गया था, तब जाके हुई थी 1857 की क्रांति। कितने मूर्खों हिंदुओं को पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि मूर्ख हिंदू अपना इतिहास भूल जाते हैं। कारतूस में गाय की चर्बी मिलाई गई, 1857 की क्रांति हो गई, एक हिंदू ने कर दी। लेकिन किन अकल के अंधे हिंदुओं को यह बात समझ में नहीं आई कि तिरुपति बालाजी मंदिर में गाय की वही चर्बी हमको खिलाई गई। लेकिन मुद्दा थोड़ा सा उठा, फिर झुक गया, बैठ गया, थोड़ा सा उठा था, मैं नहीं उठा था। लेकिन बताइए, अगर आपको बवाल ही काटना था, आपको हिंदू लोगों को बदनाम ही करना था, मैं बदनाम नहीं, सॉरी, अगर हिंदुओं के किसी केस को उठाना ही था तो उस केस को क्यों नहीं उठाया? आपने उस केस को क्यों नहीं उठाया जब कोई बंदा कहता है कि मैं राम मंदिर में नहीं जाऊंगा, फिर भी राम के बारे में सोचूंगा? क्यों अपनी अकल से काम नहीं लेते हिंदू? वो इंसान, वो राजनेता विपक्षी पार्टी का जो कि कहता है कि मैं हिंदू के मंदिर में तो नहीं जाऊंगा, या फिर हमारा मंदिर जब बनेगा शिव जी का तब जाऊंगा, तो आप उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? अरे मंदिर हमारा या तुम्हारा नहीं होता है। मंदिर समाज की सहायता से बनाया गया एक वो स्थान होता है जहां पे हमारी आस्था, हमारी भक्ति का उदय होता है। अब ये एक नेता कह रहे हैं कि हमारा शिव जी का मंदिर बन जाएगा तब हम राम जी के मंदिर में जाएंगे। अरे भाई, राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों पे आप किस प्रकार से भरोसा कर सकते हैं यार? एक पंडित होकर के मुझे इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी सोच पर दुख होता है, हंसी आती है, तरस आता है, तकलीफ होती है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, हिंदू लोगों को ये समझना चाहिए, जैसे विपक्षी पार्टी के, विपक्षी मजहबी कौम के लोग होते हैं, उनके यहाँ कितने भी आतंकवादी निकल जाए, बड़े से बड़ा आतंकवादी निकल जाए, लेकिन वो अपने कौम के किसी भी आतंकवादी को भी आतंकवादी नहीं मानते। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं दब जाती है। हमारे देश में जितने भी आतंकवादी हैं, उसके कौम के लोग एक ही बात बोलते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। और हम क्या कह रहे हैं? हिंदुओं की चोरी कर ली। आप बस बात को समझना, एक बंदे ने बम फोड़ दिया, लोग कई मर गए, उसके बाद उसके साथी लोग बोलते हैं कि भाई ये आतंकवादी का तो कोई धर्म ही नहीं होता है। और एक तरफ हम लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसे हिंदुओं ने जिन्होंने चोरी कर दी, उनकी बात को रोज रोज उछाल रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि तुमने चोरी कर दी। पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या होगा ये भी तो सोचिए जरा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नहीं कहता उस मुद्दे को ना उठाइए, लेकिन हर एक बंदा इस मुद्दे पे जो अपनी बात कर रहा है उससे कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था को हर दिन पे चोट पहुंच रही है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक और उदाहरण से समझाता हूं। एक इंसान को एक ऑफिस में 10 लोगों के सामने गधा बोल दिया गया, मैं गधा ही बोल सकता हूं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। हर रोज अगर उसके साथी, सहपाठी या को वर्कर्स, कर्मचारी उसको बोले, अरे बॉस ने तुमको गधा बोला था क्या? अरे वो बॉस ने, वो सर ने तुमको गधा बोला था क्या? अरे तुमको तो गधा बोल दिया, अरे तुम तो गधे हो क्या? तो उसके जख्मों पर रोज रोज नमक मिर्च मत लगाइए।
हिंदुत्व की आस्था को चोट पहुंची है, मैं कहूंगा हिंदू लोगों की आस्था को चोट पहुंची है, लेकिन ये चोट रोज रोज तो मत पहुंचाइए आप लोग। अरे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे आप अपने हिंदुत्व को बढ़ा सकते हैं। एक और मुद्दा बताता हूं, आपके बच्चे को हनुमान चालीसा आती है, रामायण पढ़ी है उन्होंने, महाभारत पढ़ी है उन्होंने, क्या ये मुद्दा नहीं है? अगर आपके बच्चे को आती है, खुशी है, अच्छी बात है। क्या आपके पड़ोसी हिंदू के बच्चे को आती है? क्या आपने कभी उनसे पूछा है? अरे मुद्दे तो बहुत है। आपको अंततः तो हिंदू समाज का भला करने के लिए उन हिंदुओं को जिन्होंने चोरी की उनका नाम उछालना है ना। तो हिंदू समाज का भला तो आप कम कर रहे हैं, बुरा ज्यादा कर रहे हैं जो उन हिंदुओं के नाम को उछाल रहे हैं। मेरी पर्सनल सोच है, मेरे कहने का यही मतलब है। उन्होंने तो एक बार चोट पहुंचाई हिंदू मंदिर में चोरी करके, राम जी के मंदिर में चोरी करके। मुझे ऐसा लगता है हम और आप रोज रोज इस मुद्दे को उठाकर टीवी में डिबेट्स बनाकर, हर रोज अपने साथियों को बोलकर, हर रोज हर बार हर तरह से हिंदू आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। अरे कर ली एक चोरी किसी ने, राम राज में चोरी नहीं होती थी क्या? कृष्ण राज में, राम राज में तो रावण जी पैदा हो गए। हाँ जी, ब्राह्मण थे, मैं मान गया, लेकिन राम राज में जब रावण पैदा हो गया तो हर रोज तो हम नहीं बोलते ना रावण तो राम राज में कैसे हो गया। कृष्ण राज में जरासंध हो गया, दुर्योधन हो गया, शकुनी हो गया, कंस हो गया। क्या हम रोज रोज कंस का नाम लेते हैं? क्या हम तो कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं ना। हमें तो ना कहते हैं कृष्ण भगवान का नाम कब लेते हैं और हमेशा कंस का नाम लेते हैं। अरे कंस कैसे पैदा हो गया? अरे तो कृष्ण भगवान की गलती थी कि उनके युग में कंस पैदा हो गया। अरे तो कृष्ण भगवान की गलती थी, उनके युग में जरासंध कैसे पैदा हो गया। अरे तो कृष्ण भगवान की गलती थी, अरे कृष्ण भगवान ही फिर तो नहीं थे, कंस कैसे पैदा हो गया। अरे भाई, उसी प्रकार से आज जिन्होंने चोरी की है, आप हर रोज ये मत बोलिए अरे चोरी हो गई, अरे मोदी राज में चोरी हो गई, अरे मोदी कैसे कर सकता है, अरे योगी कैसे। अरे भाई, योगी और मोदी है तभी तो आप और हम होए। अब आप कैसे? मोदी हमको खाना तो नहीं खिलाता है, कहने वाले ऐसे लोग बैठे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके सर के बाल से लेकर आपके पैर के नाखून तक की राजनीति से आप छूट नहीं सकते हैं। जी हाँ, मोदी आपको खाना नहीं खिलाता है, लेकिन मोदी की नीति, चलो मोदी भी छोड़िए, कोई भी पीएम, कोई भी सीएम, कोई भी राजनेता आपको खाना नहीं खिलाता है, लेकिन उस राजनेता जो नीति जो बनाता है वो नीति आपके खाने पे इफेक्ट जरूर डालती है। जी हाँ, कोई राजनेता आपके घर पे आके आपको दुख नहीं दे सकता, लेकिन वो नीतियां ऐसी बनाएगा कि वो दुख मिल जाएगा आपको, वो नीतियां ऐसी बनाएगा कि सुख मिल जाएगा आपको। इसीलिए ये जो लोग बोलते हैं ना मोदी थोड़ी ना हमको खिलाता है, योगी थोड़ी ना हमको खिलाता है, हम मेहनत करते हैं। तो बेटा, भैया, मेरे बंधु, राजनीति की नीति से आपके घर का बजट तय होता है। राजनीति की नीति से आपकी गाड़ी, बंगला, बच्चों की परवरिश तय होती है। राजनीति की नीति से आप बुढ़ापे में क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं, वो तय होता है। इतना सब कुछ तय होता है। फिर भी जो लोग बोलते हैं कि राजनेता कुछ नहीं करते, उनको तो मैं जय श्री राम बोलूंगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगता है आपसे रूबरू होकर अपने मन की भावनाओं को आपके सामने रख के कुछ डिफरेंट विचार मेरे अगर यदि आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थोड़ा आत्मविश्वास मिलता है। बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाइएगा, दोस्तों यारों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को साझा कीजिएगा। और बस एक ही विनती है, छोड़ दीजिए अब इस राम मंदिर डोनेशन केस को। मैं तो बोलूँगा क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो उन लोगों से तो शायद बेहतर है जो हर रोज़ दोष लगा रहे हैं। बाकी तो जय श्री राम। दोस्तों, एक विचार है मेरे मन का, आपको शायद अच्छा ना लगे लेकिन बताना चाहूँगा। देखिए, आजकल जो राम मंदिर चोरी में जो केस में दिन पर दिन नई नई परतें खुलती जा रही हैं और हर जगह से हर तरह से हमारे हिंदू भावना, सनातन भावना का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम हम हिंदू इस मामले को ज़्यादा ना उठाएं। कारण ये नहीं है कि हम नहीं चाहते चोर ना पकड़ा जाए, पापी ना पकड़ा जाए, लेकिन एक कारण ये भी है कि जितना हम इस मामले को उठा रहे हैं ना, उतना विपक्षी लोग, उतना मजहबी लोग ये कह रहे हैं कि यार तुम में भी तो चोर होते हैं, तुम में भी तो पापी होते हैं। कहने का मतलब समझे आप?